हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और ये सेशन फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड है और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 5 है। जिस वर्ब को हमने चूज किया है फॉर टुडे सेशन, इट इज ब्रिंग। आज हम ये जानेंगे कि ब्रिंग वर्ब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बन सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ फ्रेजेस दिख रही हैं, पढ़िए। पहली फ्रेज है ब्रिंग अप, देन वी हैव ब्रिंग आउट। फ्रेज नंबर 3 इज ब्रिंग अबाउट। फोर्थ इज ब्रिंग अलोंग। फिफ्थ इज ब्रिंग अराउंड। देन वी हैव ब्रिंग डाउन फॉलोड बाय ब्रिंग फोर्थ। आठवीं फ्रेज है ब्रिंग फॉरवर्ड। फ्रेज नंबर 9 इज ब्रिंग इन। देन वी हैव ब्रिंग होम। 11वीं फ्रेज है ब्रिंग ऑफ एंड द लास्ट वन इज ब्रिंग ऑन। अब हम आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से इनका डिस्कशन करेंगे। मैं क्लियर कर दूं कि ये पार्ट 1 है इस फ्रेजल वर्ब का। तो इसमें फर्स्ट 6 फ्रेजेस को हम आज स्टडी करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आगे की बची हुई 6 फ्रेजेस को हम स्टडी करेंगे। अभी जो सेशन होने जा रहा है इसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल का लिंक ना मालूम हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप को पढ़ते हैं। पहली फ्रेज है ब्रिंग अप। मीनिंग आप पढ़ रहे हैं पालन पोषण करना, मतलब किसी बच्चे को पालना, उसे नरिश करना, नर्चर करना। मीनिंग देखिए, टू नरिश और नर्चर अ चाइल्ड। ब्रिंग अप का क्या मीनिंग है? किसी बच्चे का पालन पोषण करना, टू नर्चर अ चाइल्ड। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इट हैज नो लॉन्गर रिमेन्ड एन ईजी टास्क टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड नाउअडेज। कोई ये कहना चाह रहा है कि आज के समय में बच्चों को पालना, उन्हें नर्चर करना एक आसान काम नहीं रह गया है। कीपिंग इन माइंड कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, शैतान होते हैं, दे आर वेरी एडवांस्ड। इस वजह से शायद कोई पेरेंट ये बात बोलना चाह रहा है कि आज के समय में बच्चों को नर्चर करना, उन्हें ब्रिंग अप करना, उनका पालन पोषण करना इज नो लॉन्गर एन ईजी टास्क। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वो। आई एम अ प्राउड सिंगल पेरेंट। आई एम अ प्राउड सिंगल पेरेंट का मतलब है कि मैं बहुत ही गौरवान्वित, सिंगल पेरेंट होने का मतलब है जब माँ बाप में से कोई एक ही हो तो उसे सिंगल पेरेंट कहा जाता है। एंड ब्रिंगिंग अप माई 3 डॉटर्स सिंगल हैंडेडली। और मैं अपनी 3 बेटियों को अपने दम पे पाल रही हूँ, सेड सुष्मिता सेन इन एन इंटरव्यू। आप सबको मालूम भी होगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन 3 बेटियों की माँ है ना। सिंगल हैंडेडली वो 3 बेटियों को पाल पोस रही हैं और ये वो बच्चियां हैं जो उनकी अपनी संतानें नहीं हैं, बल्कि इन्होंने उन बच्चियों को अडॉप्ट किया है एक तरीके से। ये बहुत ही एक तरीके से गुड कॉज है। तो एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन जी ने ये बात बोली थी, मुझे एकदम से क्लिक की, तो मैंने उसे इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया। तो दिस वाज फ्रेज नंबर 1 ब्रिंग अप। बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत ही कॉमन फ्रेज है। मैं जरूर ये बताना चाहूँगा कि ये एक पॉपुलर फ्रेज है और बहुत पहले की क्लासेस से, छोटी क्लासेस से, पॉसिबली 5th 6th स्टैंडर्ड में ही इस फ्रेज को पढ़ा दिया जाता है। इस फ्रेज का नाउन वर्जन भी है और वो है अपब्रिंगिंग। ये जो अप है इसे ब्रिंग से पहले लिखें और ब्रिंग की जगह ब्रिंगिंग लिखें, अपब्रिंगिंग, तो वो नाउन फ्रेज में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेज नंबर 2 को देखते हैं। होगी फ्रेज नंबर 2 इज ब्रिंग आउट। अब मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी है। पिछली फ्रेज जो ब्रिंग अप थी उसकी हिंदी लिखी थी पालन पोषण करना, पर इसकी हिंदी मैंने नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? संभवतः मैं इसकी हिंदी लिख नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया कि मैं इसको हिंदी में 1 या 2 शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकूंगा, इसलिए मैंने इसका मीनिंग लिखा है। मैं उसको आपको समझाता हूं। देखिए, हर बार 2-4 शब्दों में किसी बात को समझाना संभव नहीं हो सकता है। मीनिंग पढ़िए, समथिंग दैट brings out a particular kind of behavior or feeling in you causes you to show it. It also means to release or publish something. पहले पार्ट को पढ़िए, something that brings out a particular kind of behavior or feeling in you causes you to show it। मतलब ब्रिंग आउट करने का मतलब है कि आपके भीतर का जो विचार है,
जो भावनाएं हैं आपके भीतर की, हुनर है, जो टैलेंट है, योग्यता है, उसे बाहर निकालना ही ब्रिंग आउट करना कहा जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ब्रिंग आउट करने का क्या मतलब है? व्यक्ति के भीतर की संवेदना, उसके भीतर की भावनाएं, उसके भीतर का हुनर, योग्यता, कार्यकुशलता, टैलेंट को बाहर लाना ब्रिंग आउट करना कहा जाता है। कैसे समझेंगे? आउट से समझ लीजिए। आउट का मतलब क्या होता है? चीजें जो अंदर हो उनको बाहर लेके आना। तो ब्रिंग आउट करने का मतलब जो चीजें दबी हुई हैं पॉसिबली इनसाइड यू, जो आपका टैलेंट है खास तौर पे, उसको बाहर लेकर आना, ब्रिंग आउट करना। एक और मीनिंग है, इट ऑल्सो मीन्स टू रिलीज और पब्लिश समथिंग। किसी किताब को, बुक को पब्लिश करना भी ब्रिंग आउट करना कहा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। द मूवी मांझी द माउंटेन मैन। होपफुली आप सबने ये मूवी देखी होगी, सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और इस मूवी में जो एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन्होंने बिहार के मांझी साहब का किरदार, जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, बहुत ही बखूबी निभाया था। दिखाया था कि कितने ज़्यादा वो अंदर से मजबूत हैं अपनी एक्टिंग के माध्यम से। तो यही लिखा हुआ है, द मूवी मांझी द माउंटेन मैन ब्रॉट आउट द बेस्ट इन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। है ना, इस मूवी को देखने के बाद पता चला कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने महान कलाकार हैं, या फिर उनका बेस्ट इस मूवी के माध्यम से बाहर आया। ये मूवी नवाजुद्दीन साहब का बेस्ट बाहर लेकर आई, निकाल कर लेकर आई, ये मीनिंग है इसका। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए। दिस मैन इज सो डेडिकेटेड एंड ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन हिज पपल्स। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा समर्पित है अपने छात्रों के प्रति। इतना समर्पित होने की वजह से ही ये अपने छात्रों का बेस्ट बाहर निकालता है। He brings out the best in his pupils. Bring out the best in somebody. इस बात को ध्यान रखें कि bring out के बाद जो भी टैलेंट है, उसके बाद जिस व्यक्ति में वो टैलेंट है, उस व्यक्ति को इन से आपको ऐड करना है। आप पढ़िए ना, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन हिज पपल्स। तो ये थी आज के सेशन की ब्रिंग की फ्रेज नंबर 2, ब्रिंग आउट। मैं मेंशन करना चाहूंगा दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस ऑफ ब्रिंग। याद रखें कि बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेज है, बहुत दफा पूछी जाती है ये फ्रेज, ब्रिंग आउट। और पब्लिश करना भी इसका मीनिंग होता है। जैसे कि कोई कहे, जैसे कि मैं ही कहूं कि मैं बहुत जल्द अपनी एक किताब लेकर के आ रहा हूं, आई एम ब्रिंगिंग आउट माई फर्स्ट बुक ऑन इंग्लिश वेरी सून। ब्रिंग आउट करना इसको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रेज नंबर 3 देखते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज ऑफ ब्रिंग इज ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या है? इट मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन और टेक प्लेस। किसी घटना का घटित होना, खास तौर पे सामाजिक रूप से जो घटनाएं घटती हैं उनके लिए ब्रिंग अबाउट फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति के भीतर की योग्यता को बाहर निकालना, वो ब्रिंग आउट था, पिछली फ्रेज में मैंने बताया। और कुछ ऐसा हो जिससे समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो, आंदोलन सा हो जाए, तो वो ब्रिंग अबाउट की कैटेगरी में आ जाएगा। है ना, बड़े लेवल पे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। आरटीआई, सभी जानते हैं आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज ब्रॉट अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट बिजनेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। यही तो हुआ है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के चलते जो सरकारी कामकाज हैं उनमें बहुत हद तक पारदर्शिता आई है ना। आरटीआई की वजह से सरकारी कामकाजों में बहुत हद तक पारदर्शिता आई है। तो आरटीआई इन चीजों को लेकर आया है। आरटीआई हैज ब्रॉट अबाउट ऑल दिस। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ भी बड़े स्तर पर करना, है ना, एक सामाजिक स्तर पर कोई बदलाव लेकर आना, चाहे वो हिंसा ही क्यों ना हो, वो ब्रिंग अबाउट में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अभी जो यूएसए में हो रहा है उसी पे बेस्ड है। द कस्टोडियल किलिंग ऑफ अ ब्लैक, काली चमड़ी वाले एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में जो हत्या हो गई, हैज ब्रॉट अबाउट प्रोटेस्ट एंड वैंडलिज्म अक्रॉस द यूएसए। इसी की वजह से पूरे यूएसए में प्रोटेस्ट हो रही हैं, मतलब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं
और तोड़फोड़ भी हो रही। वैंडलिज्म का मतलब है तोड़फोड़ करना। ये हो रहा, आप सभी लोग न्यूज में देख रहे होंगे इस समय। तो जो पुलिस कस्टडी में पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक ब्लैक चमड़ी वाले, काली चमड़ी वाले व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, जिसकी वजह से आक्रोश फूटता है ना। देश भर में, पूरे यूएसए में प्रोटेस्ट हो रही, इसकी वजह से ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। दैट किलिंग हैज ब्रॉट अबाउट ऑल दिस। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ब्रिंग अबाउट का मीनिंग समझाने में सक्सेसफुल रहा हूंगा। ब्रिंग अबाउट मतलब किसी बड़े लेवल पे किसी चीज का होना, घटित होना, है ना, समाज में कोई लहर आना, कोई बदलाव आना, ये ब्रिंग अबाउट करना कहा जाता है। फोर्थ फ्रेज इज ब्रिंग अलॉन्ग। बहुत ही कॉमन फ्रेज है, उतनी टफ नहीं है जितनी पिछली दो फ्रेजेस थी, चाहे वो ब्रिंग आउट हो और चाहे वो ब्रिंग अबाउट हो। समझाना और समझना दोनों ही मुश्किल था उन दोनों फ्रेजेस के केस में। देखिए, मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि मैं बता दूंगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा, है ना। कुछ टफ नहीं है, नहीं, जो टफ है वो टफ ही रहेगा, जो इजी है वो इजी ही रहेगा। मैंने जब आपसे कहा कि फ्रेज नंबर 2 एंड फ्रेज नंबर 3 वर क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूं कि फ्रेज नंबर 4 इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ब्रिंग अलॉन्ग, किसी को अपने साथ कहीं लेकर जाना। अलॉन्ग का मीनिंग आप समझते ही होंगे, अलॉन्ग का मतलब ही होता है के साथ। अलॉन्ग विद पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। तो ब्रिंग समबडी अलॉन्ग विद यू, ब्रिंग समथिंग अलॉन्ग विद यू मतलब अपने साथ किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी स्थान विशेष पर ले जाना। मीनिंग पढ़िए, इट मीन्स टू टेक और कैरी समवन और समथिंग टू अ सर्टेन प्लेस। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को किसी स्थान विशेष पर ले जाना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स अलॉन्ग इफ यू लाइक। आप चाहें तो खुद भी आ सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं। आप चाहें तो स्वयं के साथ अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं, इफ यू लाइक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सॉरी बट यू कैन नॉट ब्रिंग अलॉन्ग योर पेट टू द पार्टी। माफ कीजिए लेकिन इस पार्टी में पेट्स अलाउड नहीं है, तो आप अपने साथ अपने पेट को नहीं ला सकते। यू कैन नॉट ब्रिंग अलॉन्ग योर पेट टू दिस पार्टी। तो ये थी आज के सेशन की चौथी फ्रेज। बहुत ही कॉमन फ्रेज है, एवरेज फ्रेज है, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, लेकिन फ्रेज नंबर 2 एंड 3 वर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेज नंबर 1 वॉज वेरी पॉपुलर, ठीक है। ये एक एवरेज या मॉडरेट फ्रेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की फ्रेजेस को समझते हैं। फ्रेज नंबर 5 इज ब्रिंग अराउंड। मेरे अपने ओपिनियन में बहुत ही स्टैंडर्ड, स्मार्ट, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, ब्रिंग अराउंड। समझाना, राजी करना, कन्विंस करना, परसुएट करना, किसी को अपनी बात को समझाना। किसी को ब्रिंग अराउंड करने का मतलब है उसे कन्विंस करना, अपनी बात के लिए राजी करना। याद कैसे करेंगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अराउंड का क्या मीनिंग होता है? गोल गोल घुमाना। समझिए, आप कोई बात कह रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो समझने को तैयार नहीं है, तो आप बहुत घुमा फिरा करके, गोल गोल घूम करके किसी प्रकार से उसे अपनी बात के लिए मना लेते हैं। एक होता है सीधा तरीका किसी व्यक्ति को बताने का, उस तरीके से कोई नहीं समझा तो आपको बहुत दूर से, हाँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत दूर से पूरी हिस्ट्री बताते हुए, धीरे धीरे हर बात को समझाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए, हर बात को बताते हुए फिर आप उसको समझा ले गए, ब्रिंग अराउंड हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, थोड़ा बहुत आप ट्रिक्स को अगर यूज नहीं करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये कोई लुक इनटू या लुक एट जैसी फ्रेजेस नहीं है। कोई भी टीचर लुक इनटू बहुत ही इजीली पढ़ा देगा, आपको खुद ही मालूम है, पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है कि लुक इनटू का क्या मीनिंग। कोई बता देगा लुक इनटू, छानबीन करना कैसे, इनटू मतलब में। तो हर जगह चीजें सरल नहीं हो सकती हैं माय फ्रेंड, ठीक है। तो ब्रिंग अराउंड इज अ वेरी चैलेंजिंग फ्रेज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर। या तो मैं स्टैंडर्ड कंटेंट को स्किप कर दूं, ना पढ़ाऊं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं कैसे कहूंगा कि आप मेरा ब्रिंग का सेशन देख लें, मैंने उसमें ब्रिंग फ्रेजल वर्ब पढ़ाई है, वो फिर आधा अधूरा रह जाएगा। तो ये नहीं होना है। मैं आपको अपनी दम से मेहनत करके समझा जरूर सकता हूं। तो ब्रिंग अराउंड क्या है? घुमा फिरा करके, उदाहरण देते हुए किसी व्यक्ति को कन्विंस करना,
करना, परस्यू करना, अपनी बात के लिए राजी करना। इट मीन्स टू परसुएड और कन्विंस समवन। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, It may take some time, but I'm sure that I'll be able to bring my fellow countrymen around to my idea of strengthening India. Boycott Chinese product, ये उनका आइडिया है और आपको समझ में आ गया होगा ये किसकी बात मैं कर रहा हूं, है ना, मिस्टर वांगचुक की बात मैं कर रहा हूं इन एन इंटरव्यू एक तरीके से। तो ये कहा जा रहा है कि एक इंटरव्यू में मिस्टर वांगचुक ने बोला कि मुझे कुछ समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने देशवासियों को जो मेरा आइडिया ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडिया है, भारत को मजबूत करने का जो मेरा सुझाव है, तरीका है, और वो तरीका क्या है, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। वो लंबे समय से ये मुहिम चला रहे हैं कि चाइना से बनाए गए प्रोडक्ट्स, वेदर दे आर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और बाकी डेली यूजेस की भी जो चीज़ें हैं, हम उन्हें धीरे धीरे करके बॉयकॉट कर दें। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को समय लगेगा इस बात को समझने में, या मुझे लोगों को ये बात समझाने में, लेकिन एक दिन मैं उन्हें ये समझा जरूर ले जाऊंगा। मिस्टर सोनम वांगचुक इज अ वेरी वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी। आपने भी उनके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ना देखे हो तो जरूर देखें। ही इज अ ट्रू पैट्रियट इन माई ओपिनियन। आई बिलीव कि आप में से भी बहुत से लोगों को यही लगता होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। आई टुक द चैलेंज टू परस्यू माई पेरेंट्स। आई टुक द चैलेंज टू परस्यू आवर पेरेंट्स टू फंड आवर फॉरेन टूर। मैंने ये चैलेंज लिया कि मैं अपने पेरेंट्स को राजी करूंगा कि वो हमें विदेश की यात्रा पर जाने दे। बट सून आई रियलाइज दैट इट वॉजेंट ईजी टू ब्रिंग देम अराउंड। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे ये एहसास हुआ कि उनको कन्विंस करना ईजी नहीं था, उन्हें समझाना, उन्हें कन्विंस करना was not easy at all to bring them around to our point of view। तो ये था आज के सेशन का फ्रेज नंबर 5, ब्रिंग अराउंड, अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को समझाना। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने अभी तक जो टोटल में 5 फ्रेजेस पढ़ाई, उनका मीनिंग बताया, ऐसा भी हो सकता है कि आप गूगल करें तो जो मैं मीनिंग बता रहा हूं वो मीनिंग तो आपको दिखे ही दिखे, कुछ और मीनिंग भी दिखे। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे मीनिंग्स आपको बता रहा हूँगा। मैं अपने ओपिनियन से जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है, जो उनका बेस्ट मीनिंग है, जिसके लिए वो यूज़ होते हैं, पॉपुलर हैं, एग्जाम ओरिएंटेड यूजेस जो हैं, मैं आपको वो समझा रहा हूं। ठीक है ना। चलिए जो सेशन की आज की लास्ट फ्रेज है ब्रिंग डाउन, इसे पढ़ लेते हैं। ब्रिंग डाउन के 2 अर्थ हैं। एक तो व्यवस्था को ध्वस्त करना, मतलब किसी सरकार को गिरा देना, और दूसरा है मूल्यों को कम कर देना। बहुत सरल है, डाउन से आप रिलेट कर लीजिए। डाउन मतलब ही नीचे। तो एक होता है एक सिस्टम को ध्वस्त कर देना, व्यवस्था को, गवर्नमेंट को, सरकार को गिरा देना, और दूसरा मीनिंग है कोई कमोडिटी है, कोई वस्तु है, उसकी कीमत को गिरा देना, मार्केट में किसी की कीमत को गिरा देना। मीनिंग पढ़िए, कॉज अ गवर्नमेंट और सिस्टम टू फॉल, किसी सरकार या व्यवस्था को गिराना, और दूसरा मेक सम कमोडिटीज चीपर, वस्तुओं की कीमतों को गिरा देना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने सुना होगा, अविश्वास प्रस्ताव जिसको कहते हैं, जिसमें कोई सदस्य जो है एक बिल लेकर आता है कि वोटिंग कराई जाए, पता लगाया जाए वेदर द गवर्नमेंट इज स्टिल इन मेजॉरिटी और नाउ इट इज इन माइनॉरिटी। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने क्या किया, brought the government down and the state is now up to vote for change। है ना, क्या हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने सरकार को गिरा दिया, और अब जो राज्य है इट इज नाउ अप, अब तैयार है राज्य टू वोट फॉर चेंज, नए सरकार को लाने के लिए राज्य बिल्कुल तैयार है। तो ब्रिंग डाउन का ये पहला मीनिंग था, सरकार गिरा देना। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, द एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी have brought about, I'm sorry, फिर से पढ़ते हैं, the advancements in technology have brought the prices of electronic gadgets down considerably in recent years। ये कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ हुई है, जो नई नई चीज़ें आ गई हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी कीमतें बहुत हद तक, कंसिडरेबली का मतलब है काफ़ी हद तक, पिछले कुछ वर्षों में गिर गई
हैं। पहले जो चीजें 10,000 की मिलती थी, आज वही टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आपको 4 to 5,000 में भी मिल रहा है। नियर अबाउट हाफ रेट्स पे चीजें आ गई हैं, तो कीमतें कम हो गई हैं। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ने इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमतें जो है वो ब्रिंग डाउन कर दी हैं, गिरा दी हैं। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको ब्रिंग वर्ब से जो फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं उनमें से शुरू की 6 फ्रेजेस पढ़ाई। पहली फ्रेज थी ब्रिंग अप, जिसका मतलब था टू नर्चर और नरिश अ चाइल्ड, बच्चों का पालन पोषण करना। फिर फ्रेज आई थी ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब है व्यक्ति के भीतर के हुनर को बाहर लेकर के आना, व्यक्ति के भीतर की भावना संवेदना को बाहर लेकर आना। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज आई थी ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब है सामाजिक स्तर पर, सोसाइटल लेवल पे, बड़े स्तर पर किसी बदलाव को लेकर आना, ब्रिंग अबाउट करना। फिर अगली फ्रेज जो आई थी वो थी ब्रिंग अलोंग। बहुत ही इजी फ्रेज थी। ब्रिंग अलोंग, अलोंग का मतलब था अपने साथ किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को कहीं ले जाना। अलोंग से समझाया था मैंने आपको। और फिर आई थी फ्रेज ब्रिंग अराउंड। मैंने बहुत ढंग से धीरे धीरे ब्रिंग अराउंड को समझाया था कि ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाना, राजी करना, कन्विंस करना। और अभी अभी मैंने आपको फ्रेज पढ़ाई ब्रिंग डाउन, जिसके 2 अर्थ थे। एक, टू मेक अ गवर्नमेंट फॉल, किसी सरकार को गिरा देना, और मेक समथिंग चीपर, है ना, कीमतें कम कर देना। अब जब अगला सेशन होगा पॉसिबली टुमारो, तो उसमें जो बची हुई 6 फ्रेजेस हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। टिल देन अपना अपना ध्यान रखिए। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन मुझे जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर से मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।